आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने पहली बार मोहल्ले की रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभाया था और उसके बाद वो अपने मोहल्ले में इतने पॉपुलर हो गए कि जब भी रास्ते से गुजरते तो सब कहते वो देखो लक्ष्मण जा रहा है। तब इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इस प्रोफेशन में काम के साथ साथ नाम और फेम भी है और मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है। बड़े अरमानों के साथ ये इस प्रोफेशन में आए भी, इन्होंने काम भी किया, लेकिन पिता की डेथ के बाद ऐसी जिम्मेदारियां पड़ी कि बड़े होने के नाते इनके सपनों को बैक सीट लेनी पड़ी और ये बैठ गए पिता के ऑटोमोबाइल रिपेयर की शॉप पर। पिता का धंधा ट्रैक पर लाए, बड़े होने की जिम्मेदारी पूरी की और फिर शुरुआत की अपने सपने को पूरे करने की। और शुरुआत ऐसी रही कि उसका सफर अभी भी जारी है। क्या टीवी, क्या फिल्में और क्या थिएटर, हर प्लेटफॉर्म पर ये काम कर चुके हैं। इन्होंने वांटेड मूवी में आयशा टाकिया को इरिटेट किया था, उससे फ्लर्ट कर करके। और सीरियल ऑफिस ऑफिस में इनसे कोई भी अगर काम निकलवाने के लिए आता था तो ये उसको समोसे लाने के लिए कहते थे, यानी कि भाटिया जी का किरदार इन्होंने ही निभाया था। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री के फाइनेस्ट एक्टर मनोज पावा की। मनोज पावा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब मनोज पावा को घर वालों ने कह दिया था कि बेवकूफ है, घर का धंधा छोड़कर भांडगिरी करेगा। क्यों ऑफिस ऑफिस सीरियल जो इतना बड़ा हिट था, उसके बाद मनोज पावा को इतने ऑफर्स आए, उसके बावजूद उन्होंने किसी भी टीवी सीरियल में काम नहीं किया। और कैसे जिन मनोज पावा ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया एक नेगेटिव रोल निभाकर, इंडस्ट्री ने टाइपकास्ट किया कॉमेडी में, उसी इंडस्ट्री को इन्हें क्रेडिट देना ही पड़ा जब इन्होंने मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में किरदार निभाए। मनोज पावा की मदर उत्तर प्रदेश से थी और पिता पंजाब से थे, लेकिन रूट्स पाकिस्तानी थे। उनका लंबा समय पंजाब में बीता, लेकिन मनोज पावा की अपब्रिंगिंग दिल्ली में ही हुई है। दिल्ली में स्कूल टाइम पर वो कुछ खास स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन इसी दौरान स्कूल के कुछ ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया और तब उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक टाइम ऐसा भी आया जब मोहल्ले में रामलीला हुआ करती थी और उसमें उन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया। उस लक्ष्मण के किरदार की छाप ऐसी छूटी कि मोहल्ले में मनोज पावा को लक्ष्मण कहकर ही पुकारा जाता था और तब उन्हें लगा कि इस प्रोफेशन में नाम और फेमस होने का भी चांस है। यही कारण है कि वो अगर कुछ करना चाहते थे तो बस एक्टिंग ही। धीरे धीरे स्कूल में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस करने लगे। इसी दौरान स्कूल में जब भी एनुअल डे होता था तो टीचर्स कुछ प्लेस को डायरेक्ट करने की, स्क्रिप्ट करने की जिम्मेदारी मनोज पावा को ही दे दिया करती थी और यहाँ से उनकी इस फील्ड को लेकर पढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी थी। मनोज पावा इस फील्ड में जाना चाहते थे, ये उनके मन में था, लेकिन मन से निकाल कर ये बात पिताजी को कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। जब स्कूल पूरा हो गया तब कुछ न कुछ तो करना ही था। तब मनोज पावा ने अपने पिता से बताया कि वो एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और जैसा कि सारे माँ बाप का रिएक्शन होता है, उन्हें भी उनके पिता से अच्छी खासी खरी खोटी सुननी पड़ी और पिता ने कह दिया कि घर के धंधे छोड़कर कहाँ इधर उधर भांडगिरी करेगा। जैसे तैसे मनोज पावा ने अपने पिताजी को मना लिया और दिल्ली में उन्होंने कुछ थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए, जिसमें संभव थिएटर ग्रुप शामिल था। इस थिएटर ग्रुप में मनोज पावा की मुलाकात हुई सीमा पावा से, जो थिएटर में बड़ा नाम थी, और यहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई। अब सपने के इस सफर में एक साथी भी मिल गया था। मनोज पावा और सीमा साथ में प्लेस किया करते थे। मनोज पावा ने तब दूरदर्शन के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन वो फेल हो गए थे। इसी दौरान दूरदर्शन एक बड़ा सीरियल बनाने जा रहे थे, पहला सोप ओपरा था। पहले जहां सीरियल महीनों में एक आध आते थे, वहीं दूरदर्शन में अपने आप में पहला ये सीरियल आ रहा था जो हफ्ते में 3 दिन आना था और सीमा पावा को इसमें एक रेगुलर किरदार मिल गया था। एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी थी जिसमें उस फैमिली की वो बड़ी बहन का किरदार निभाती है, बड़की का किरदार उनका होता है और इसी में एक नेगेटिव किरदार करने के लिए टोनी नाम के एक किरदार की ज़रूरत थी जो बड़की की मंजली बहन को भगा के ले जाता है मुंबई में फिल्मों में काम दिलवाने के नाम पर, और ये रोल मनोज पावा को मिला। 84 की बात है जब हम लोग सीरियल काफ़ी पॉपुलर हुआ था और ये अपने आप में पहला टीवी सीरियल था। हम लोग सीरियल में भले ही मनोज पावा का किरदार छोटा हो, लेकिन इस किरदार के लिए उन्हें अच्छी फीस मिल रही थी।
जहां एक तरफ मनोज पावा 100 रुपए में शो कर रहे थे, वहीं इस सीरियल के लिए उन्हें 500 रुपए पर डे मिल रहे थे। एक बार के लिए तो मनोज पावा को ये एक बहुत बड़ा स्कैम लगा। उन्हें लगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब सीमा पावा ने विश्वास दिलाया तो उन्हें लगा कि जिंदगी बदल गई। 500 रुपए बहुत बड़ी बात थी तब मनोज पावा के लिए। जिस वक्त मनोज पावा अपने सपनों की शुरुआत कर चुके थे, उसी वक्त उनके पिताजी की डेथ हो गई। घर में मनोज पावा बड़े थे, एक छोटा भाई और 2 छोटी बहनें। घर संभालना था, जिम्मेदारी थी, और एक्टर बनकर, एक्टिंग करके, स्ट्रगलर बनकर तो वो खुद का भी पेट नहीं पाल पा रहे थे, फैमिली को तो क्या पालते। यही कारण था कि तब मनोज पावा को अपने इस एक्टिंग वाले सपने को बैक सीट देनी पड़ी। उन्होंने थिएटर का छोटा मोटा काम जारी रखा, लेकिन ज़्यादातर वक्त पिताजी के धंधे पर ही बीतता था। उन्होंने दिल्ली में अपनी ऑटोमोबाइल्स की जो शॉप थी उस पर बैठना शुरू करा। कुछ सालों में धंधे को ट्रैक पर लाए, भाई बड़ा हुआ, 2 बहनों की शादी हो गई। तब उन्होंने वो धंधा भाई की जिम्मेदारी पे छोड़ा और फिर उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। अब तक मनोज पावा की सीमा पावा के साथ शादी हो चुकी थी और थिएटर का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि दिल्ली में बहुत हो गया, अब मुंबई जाया जाए, क्योंकि पैसा आखिर मुंबई ही आकर मिलेगा। और तब ये काफ़ी चल रहा था कि दिल्ली से बहुत सारे एक्टर्स मुंबई आ रहे थे। तो ईयर 94 में मनोज पावा अपनी वाइफ सीमा पावा और 2 बच्चे और अपनी मदर को लेकर मुंबई आ गए। मनोज पावा कहते हैं कि मुंबई आकर उन्हें कोई खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उन्हें आते ही टीवी सीरियल्स में काम मिलना शुरू हो गया, इसीलिए प्लेटफॉर्म पर सोने वाली, बिस्किट खाकर दिन गुजारने वाली ऐसी उनकी कोई कहानी नहीं है। यहाँ आकर उन्हें एक सीरियल बंजारा गेस्ट हाउस में काम मिला। इसके बाद शांति, जस्ट मोहब्बत, आगे से आगे काम मिलता ही रहा। सी हॉक्स में डॉन का रोल किया उन्होंने और फिर गुदगुदी तो उनका कॉमेडी सीरियल काफी पॉपुलर हुआ था। इसी दौरान प्रहलाद कक्कड़ से मनोज पावा की मुलाकात हुई और प्रहलाद कक्कड़ हम सब जानते हैं कि एड किंग के रूप में जाने जाते हैं। और तब एड्स जो है स्टार्स को लेकर नहीं बल्कि कंसेप्ट पर बनाए जाते थे और यही वो टाइम था जब प्रहलाद कक्कड़ ने कई सारे किरदारों के लिए मनोज पावा को एड फिल्म्स में लेना शुरू किया। टीवी और एड फिल्म्स मुंबई इंडस्ट्री में टिकने के लिए उनका ब्रेड एंड बटर हो गए थे। मनोज पावा ने तकरीबन 200 से ज़्यादा एड फिल्म्स की है और उन्होंने शुरुआत की थी 8,000 रुपए पर एड से और धीरे धीरे जैसे जैसे वो पॉपुलर हुए वैसे वैसे उनकी रेट्स बढ़ती गई। उनके सबसे ज़्यादा पॉपुलर एड्स में से एक है HPM विस्की का एड, इसके अलावा मैगी सॉस का एड जो उन्होंने जावेद जाफरी के साथ किया था। और एड ने रास्ता खोला फिल्मों के लिए। मनोज पावा ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक्टर कमल हासन ने मनोज पावा को जब HPM विस्की के एड में देखा था तो वहां से ही उन्हें हे राम फिल्म ऑफर हो गई थी और ये शुरुआत हो गई थी बड़े पर्दे की। इसी बीच मनोज पावा ने एक और सीरियल में काम किया। ऑफिस नाम का ये सीरियल बना। गवर्नमेंट के ऑफिस किस तरह से काम करते हैं उस पर ये सटायर के रूप में बनाया गया था कि कैसे आम आदमी जब अपने काम करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है तो उसे डेस्क टू डेस्क घुमाया जाता है और हर बार एक्सक्यूजेस मिलते हैं। मनोज पावा ने भाटिया का किरदार निभाया था और वो इस सीरियल में काम करने के लिए समोसे लिया करते थे। आदमी की शिकायत सुनने से पहले उसे कहते थे कि बाहर समोसे मिलते हैं, वहाँ से 8-10 समोसे ले आओ। ये किरदार भी उनका बहुत पॉपुलर हुआ और टीवी से उन्हें बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे थे। लेकिन तब एकता कपूर के सीरियल्स आने लगे। टीवी और सैटेलाइट चैनल्स का बिल्कुल कंसेप्ट ही बदल गया। सास बहू सीरियल्स, बिचिंग, कॉमेडी और लाइट हार्टेड कंटेंट बनना कम हो गया था। यही कारण है कि मनोज पावा ने तब सीरियल्स में काम करना बंद कर दिया और उन्होंने फुल फ्लेज फिल्मों में जो भी ऑफर्स मिलते थे वो ऑफर्स वो लेने लगे। धमाल, सिंह इज किंग, आलू चाट, वांटेड, डू नॉट डिस्टर्ब, रेडी, दबंग 2, जॉली LLB, कई तरह की फिल्मों में वो कैरेक्टर रोल्स करते नजर आए और ज़्यादातर उनके जो रोल्स थे वो कॉमेडी वाले ही थे। यानी कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने उन्हें टाइपकास्ट करना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात भी ये थी कि ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में किरदार की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर आ गया था और सबको स्टार बनाकर लॉन्च किया जा रहा था। फिल्मों में कहानी पर दाव नहीं लग रहे थे बल्कि फिल्म में स्टार कौन है इस पर दाव लगाया जा रहा था। इस दौरान कहीं ना कहीं कैरेक्टर एक्टर्स को वैल्यू देना कम हो गया इंडस्ट्री में। लेकिन एक टाइम आया बदलाव का जब OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ऊंचाई पर आए, कंटेंट लोगों को समझ आने लगा और पसंद आने लगा और फिल्मों का बुरा हाल होने लगा और वेब सीरीज हिट होने लगी। तब फिल्म वालों को भी झक मार के
कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बनानी पड़ी, जिसके अंदर सिर्फ एक स्टार ना हो बल्कि हर एक किरदार का अपना एक लेयर हो। और ये टाइम आया तब इंडस्ट्री को जरूरत पड़ी बेहतरीन मंजे हुए कलाकारों की, और तब इंडस्ट्री को याद आई मनोज पावा जैसे एक्टर की। यही कारण है कि जब मुल्क फिल्म आई, जब आर्टिकल 15 फिल्म आई, तब मनोज पावा को पूरा मौका मिला अपना अभिनय दिखाने का, वरना तो इंडस्ट्री सिर्फ कॉमेडियन के रूप में ही उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। हाल ही में मनोज पावा नजर आए राम प्रसाद की 13वीं में, जो फिल्म उनकी वाइफ ने ही बनाई। इसके अलावा मिमी फिल्म में भी उनका किरदार बेहद पसंद किया गया। मनोज पावा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा सीमा पावा उनकी वाइफ है। सीमा से उन्हें 2 बच्चे हैं, बेटी मनुकृति जो हमें सुई धागा फिल्म में नजर आई है, और बेटा मयंक पावा। दोनों ही बच्चों ने एनएसडी से पढ़ाई की है, जहां मनुकृति अब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी है। वहीं बेटे ने यूके के एक कॉलेज से फिल्म का कोर्स किया है, और अब पूरी जो पावा फैमिली है वो मिलकर अपना एक थिएटर ग्रुप चलाती है, जिसमें एक्टिंग सिखाई जाती है, और इस थिएटर ग्रुप का नाम रखा गया है गोपाल। और इस थिएटर ग्रुप को खोलने के पीछे का मकसद ये है कि इतने सालों में मनोज और सीमा पावा ने जो कुछ भी इस इंडस्ट्री में या थिएटर से सीखा है वो लोगों तक पहुंचा सके। 2000 से लेकर 2010 तक ये एक ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्री में स्टार ड्रिवन फिल्में चलने लगी, और यही वो टाइम था जब इंडस्ट्री में बेहतरीन अभिनय को तवज्जो कम दी जाने लगी, स्टार्स बनाए जाने लगे, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फिटनेस को लेकर चीज़ें हाइप की जाने लगी, और इन हाइप्स के नीचे ही कहीं ना कहीं फाइन एक्टर्स दबते चले गए। वो तो अब ज़माना बदला और अब फिर से फाइन एक्टर्स दमदार किरदार निभा रहे हैं, और सुपरस्टार्स जो हैं वो पीछे छूट रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये बदलाव नहीं आता तो इन एक्टर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस फील्ड को दी है, इन्हें वो अपना ड्यू क्रेडिट कैसे मिल पाता। मनोज पावा की कौन सी फिल्म या उनका कौन सा निभाया हुआ किरदार आपको पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।